सच्ची ज़िंदगी या ट्रू लाइफ, यह एक ऐसा शब्द है जिसका हमारे जीवन से गहरा संबंध है और जो हमें अपनी ज़िंदगी की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। ज़िंदगी जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना और रोज़मर्रा की गतिविधियों में व्यस्त रहना नहीं है। यह समझने की बात है कि हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है क्या और हम अपनी क्षमता का उपयोग कैसे करते हैं। सही ज़िंदगी की शुरुआत अपने आप को समझने से होती है। यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है और आपकी ज़िंदगी में क्या मूल्य हैं। जब आप खुद को समझते हैं तब आप अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को स्वीकार करते हैं। ज़िंदगी में रिश्ते की अहमियत भी बहुत अधिक होती है। परिवार, दोस्त और आपके साथी, ये सभी आपके जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। सच्ची ज़िंदगी का मतलब है कि आप इन रिश्तों को सच्चे दिल से निभाएं और इसमें ईमानदारी, प्यार और सम्मान बनाए रखें। रिश्ते वो हैं जो हमें समर्थन देते हैं, हमारे साथ खुशी और दुख बांटते हैं और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। सच्ची ज़िंदगी में सफलता की परिभाषा भी बदल जाती है। समाज अक्सर हमें बताता है कि सफलता का मतलब बड़े धन और प्रसिद्धि में है, लेकिन सच्ची सफलता तब भी मिलती है जब हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। सही लाइफ जीने का मतलब है अपने सपनों का पीछा करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना। चुनौतियां आएंगी और फेलियर भी आएंगे, लेकिन जो चीज़ मायने रखती है वो है आपकी लगन और प्रयास। सच्ची ज़िंदगी का एक फेमस उदाहरण मदर टेरेसा का जीवन है। मदर टेरेसा, जिन्हें संत टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है, सच्ची ज़िंदगी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उनका जीवन और कार्य दिखाते हैं कि सच्ची ज़िंदगी का अर्थ केवल व्यक्तिगत लाभ या सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। मदर टेरेसा का जीवन साधारण और सादगी से भरा था। वे खुद भी एक बहुत साधारण कपड़े पहनती थी और उनका जीवन अत्यंत संयमित था। उनके लिए सच्ची ज़िंदगी का मतलब अपने व्यक्तिगत सुख और आराम को छोड़कर दूसरों की भलाई करना था। मदर टेरेसा को बहुत से पुरस्कार भी मिले। मदर टेरेसा को उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए कई पुरस्कार भी मिले, जिनमें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार शामिल है। लेकिन उन्होंने इन पुरस्कारों को कभी भी अपनी सेवा का लक्ष्य नहीं बनाया। उनके लिए सेवा और मानवता ही सबसे बड़ी पुरस्कार थी। यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से भी सुनाना चाहूँगा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वह चाहता था कि उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, बड़ा परिवर्तन आए और वह एक दिन अमीर बन जाए। उसने सुना था कि शहर में भाग्य की चमक होती है और वहाँ से वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक दिन अर्जुन ने सोचा और तय किया कि वह अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाएगा। उसने अपने परिवार से विदा ली और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में पहुंचकर उसने बहुत कठिन कठिनाइयों का सामना किया, नौकरी की तलाश, रहने की जगह और आर्थिक समस्याएं। लेकिन अर्जुन ने हार मानना नहीं सीखा। उसने मेहनत की और किसी तरह से एक छोटी सी नौकरी पा ली। समय बीतने के साथ अर्जुन ने धीरे धीरे शहर की धड़कनों को समझा। उसे पता था कि अमीरी और सफलता सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि अपने सच्चे स्वभाव और रिश्तों में भी होती है। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को, जो सड़क पर बैठे गरीब बच्चों को खाना खिला रहा था, अर्जुन ने उससे जाकर पूछा, आप इतना सब कुछ क्यों करते हो? आपको इसके बदले कुछ नहीं मिलता। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्ची जिंदगी का अर्थ केवल पैसे कमाना नहीं है। सच्ची जिंदगी का मतलब दूसरों की मदद करना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और अपने मूल्यों के प्रति सच्चा होना। जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। अर्जुन को इस उत्तर ने गहराई से प्रभावित किया। उसने सोचा कि वह भी अपने जीवन को इस दिशा में बदल सकता है। उसने अपनी नौकरी को जारी रखा, लेकिन साथ ही उसने समाज सेवा में भी योगदान देना शुरू किया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की और अपने काम के साथ साथ समाज के उत्थान में भी भाग लिया। धीरे धीरे अर्जुन ने समझा कि सच्ची जिंदगी का मतलब सिर्फ धन कमाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना है। वह अपना केवल एक सफल व्यक्ति था,
बल्कि एक समाज सुधारक भी बन गया था। उसकी मेहनत और डेडिकेशन ने उसे संतोष और खुशी दी जो किसी भी पैसे से नहीं मिल सकती थी। अर्जुन की यात्रा ने उसे सच्ची जिंदगी का मतलब समझाया और आत्मसंतोष, दूसरों की मदद और जीवन में एक उद्देश्य की खोज में छुपा था। वह जान गया था कि सच्ची जिंदगी तभी संभव है जब हम अपने दिल की सुने और जीवन की वास्तविकता से जीने का प्रयास करें। सच्ची जिंदगी के कई पहलू भी हैं। सच्ची जिंदगी का पहला पहलू आत्म स्वीकृति। हमें खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, हमारी ताकत को और कमजोरियों को पहचानना, हमारे गुणों और दोषों को समझना, यही सच्ची जिंदगी की शुरुआत है। आत्म स्वीकृति हमें यह एहसास कराती है कि जैसा है उसी में पूर्ण है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों को भी खुलकर अपनाने और सच्चे संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। दूसरा पहलू वास्तविक संबंध, जिसका मतलब है गहरे और वास्तविक रिश्ते बनाना। समाज में अक्सर हम कई संबंधों में उलझे रहती हैं, लेकिन सच्चे मित्र और परिवार वे होते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार और समर्थन देते हैं। ये रिश्ते हमें जीवन की कठिनाइयों में सहारा देते हैं और हमारी खुशी में शामिल होते हैं। इनसे मिलने वाली सच्ची खुशी और संतोष हमारी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तीसरा पहलू उद्देश्य की खोज। अपनी जिंदगी में उद्देश्यों को पहचानना और उसके अनुसार जीना, यह उद्देश्य आपके दिल की गहराइयों से आता है। यह हो सकता है आपकी पेशेवर लाइफ, समाज के लिए योगदान या किसी व्यक्तिगत सपना को पूरा करना हो। जब आप अपने उद्देश्यों के प्रति ईमानदार होते हैं और उसकी दिशा में काम करते हैं तो जीवन में एक विशेष अर्थ और दिशा मिलती है। चौथा पहलू क्षमाशीलता और प्यार। जिंदगी में हमें खुद को और दूसरों को माफ़ करने की कला सीखनी चाहिए। यह मानवीय कमजोरियों को समझने और उन्हें स्वीकार करने का एक तरीका है। जब हम प्रेम और क्षमाशील से भरपूर होते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को अधिक गहराई और संतुलन के साथ जी सकते हैं। हर पल को पूरी तरह जीना, जीवन की हर अनुभव का आनंद लें, चाहे वे अच्छा हो या बुरा। हर दिन को एक नई शुरुआत समझें और अपनी लाइफ का हर मोमेंट सजोएं। और लास्ट में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।